बाद राजद टूटने का किया दावा। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, जब इलेक्शन कमीशन ने की कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मतदान कराने की तैयारी। दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू शुरू, बिना वजह घर से बाहर निकलने पर रोक, जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है पटना सिटी से। बड़ी खबर, जहां एनएमसीएच में 12 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 8 पारा मेडिकल स्टाफ भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं और जहां 89 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना जांच हुई थी, जिसमें 12 डॉक्टर जो है वो संक्रमित पाए थे और 8 पारा मेडिकल स्टाफ जो है वो भी पॉजिटिव पाए हैं। और इसके बाद अस्पताल में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। तो एनएमसीएच में लगातार जो है डॉक्टर वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं और लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज फिर 12 डॉक्टर जो है वो संक्रमित हो गए हैं। इसके साथ ही 8 पारा मेडिकल स्टाफ जो है वो भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दरअसल 89 डॉक्टरों का कोरोना जांच हुआ था, जिसमें 12 डॉक्टर जो है वो पॉजिटिव आए थे और 8 पारा मेडिकल स्टाफ वो भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जिसके बाद से एनएमसीएच में कह सकते हैं कि पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो निषेध, माफ कीजिएगा, मुकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो मुकेश, एनएमसीएच में फिर से 12 मेडिकल जो है 12 डॉक्टर जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ में 8 पारा मेडिकल स्टाफ जो है वो भी पॉजिटिव आए हैं। बिल्कुल, जहाँ तक बात की है तो ये सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से कोरोना जांच होते जा रहे हैं, वैसे वैसे संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है डॉक्टरों पर या कर्मचारियों पर। पारा मेडिकल की अगर बात करते हैं तो पारा मेडिकल के भी कुछ स्टाफ लोग पाए गए हैं और 7 लोग पाए गए हैं। जहाँ तक बात की कोरोना के जिस तरीके से लड़ है, उसको लोगों को चाहिए अपने आप में जागरूक होने की। जब तक लोग अपने आप को जागरूक नहीं कर पाएंगे, ये कोरोना से बीमारी से ये हमेशा मात नहीं कर पाएंगे। लोग को चाहिए कि अभी इस तरह से सरकार अपील कर रहे हैं, ये प्रशासन अपील कर रहे हैं कि हमेशा मास्क पहनने, दूरी बनाकर रखें, जैसे लोगों को चाहिए जागरूक करने की। लेकिन कोरोना जिस तरीके से ये पैर फैलाती जा रही है, लोगों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जी, एनएमसीएच में लगातार डॉक्टर जो है आए दिन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में आम जनता का इलाज जो है वो किस प्रकार से की जा रही है एनएमसीएच में? जी देखिए, जहाँ तक बात की तो काफी संख्या में सही वहाँ पे मरीज आने लगे हैं। वहाँ पे ट्रीटमेंट जो भी है वो सही चल रहे हैं। कल जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी कल वहाँ निरीक्षण किया। एनएमसीएच में मरीजों से मिले हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट चल रही है, सभी चीज को उन्होंने जाना है। लेकिन वहाँ पे कोई कमी देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से अगर बात किया तो जो भी इलाज चल रहा है वो सही रूप से चल रहे हैं। अभी तक कोई मरीज ने शिकायत नहीं है कि यहाँ पे दवा नहीं मिल रहा है या किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। जी मुकेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार एनएमसीएच में डॉक्टर जो है वो संक्रमित पाए जा रहे हैं और आज फिर 12 डॉक्टर जो है वो संक्रमित मिले हैं। साथ ही 8 पारा मेडिकल स्टाफ जो है वो भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं, जिसके कारण कह सकते हैं कि पूरे एनएमसीएच परिसर में हड़कंप मच गया है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार में जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। क्योंकि गुरुवार को राजद ने इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग होने के बाद साथ देने के भरोसे दिए हैं। वहीं राजद के इस ऑफर के बाद बीजेपी में भी खलबली मच गई है। तो बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने राजद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राजद के मुंह से पानी टपक रहा है ताकि किसी तरह वो सरकार में पहुंच जाए। तो वही बीजेपी एमएलसी ने राजद को जदयू में विलय करने का संदेश दिया है। बड़ी बात है कि राजद वालों के जी से पानी टपक रहा है कि कैसे कूद फान करके पैर हाथ पकड़ करके सरकार में आ जाए, जो कहीं से संभव नहीं है। और जहां तक मंत्रियों के बात नहीं मानने की सवाल है, तो कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को नहीं मानते हैं। हमारा एनडीए सरकार पूरी तरह इंटैक्ट है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार में हैं और वो हमारे नेता रहेंगे और सभी मंत्री उनके एक एक बातों को मानते हैं, कहीं से कोई संदेह भी नहीं है। और राजद वाले का ये सपना रात में जो देखते हैं वो दिन में पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए वो सपना देखते रहे फिर से सरकार में आने का।
और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे। वो पटिए को कहने मिला लेते हैं मुख्यमंत्री के पार्टी में, जदयू में मिला ले। नीतीश कुमार जी ने मना किया है क्या? वो अपनी पटिए को नीतीश जी के कवच में मिला लें तो बेहतर होगा। उनको रोकेगा कौन? लोकतंत्र में किसी को कोई रोकता क्या है? ये बच्चा को जिसे टॉफी दिखाया जाता है, वो टॉफी क्या दिखा रहे हैं? अपने पार्टी को मिला लें, एक साथ हो जाए नीतीश जी के नेतृत्व में, कौन रोका है? बेहतर होगा। वहीं राजद के ऑफर पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल दिन में सपने देखती है, बीजेपी सपने देखने से राजद को नहीं रोकेगी। वहीं सत्ता से बाहर ज्यादा दिन तक यह पार्टी नहीं टिक सकती, इसलिए सरकार में आने के लिए बेचैन है। पहले विपक्ष की भूमिका ठीक से निभा ले राजद। जनता दल को दिन में सुहावने सपने देखने से भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं सकती है और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को आश्वस्त हो जाना चाहिए। क्या 2015 में जिन मुद्दों पर सरकार बनी थी, उसके बाद नीतीश कुमार जी ने गठबंधन से किक आउट कर दिया था आरजेडी को, क्या उन मुद्दों को नीतीश कुमार जी ने भुला दिया है? अब आरजेडी के लोग बेचैन हैं। सत्ता से बाहर आरजेडी जो परिवार की पार्टी है, ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती है। ऐसा लगता है कि धन की कमी इनको हो गई है। अब इनको उगाही संस्कृति फिर से खड़ी करनी है। अब सरकार में आने के लिए बेचैन है। पहले विपक्ष की भूमिका तो सही से निभा लेते, और ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और आरजेडी के नेता पिछड़ते जा रहे हैं। उनके लिए सत्ता में वापसी एक कठिन अभियान लग रहा है। तो ये तरह तरह का ढिंढोरा पीट रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ल्यूक्रेटिव ऑफर दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार को राजद द्वारा दिए गए ऑफर के बाद बिहार में सियासत चरम पर है। दरअसल एनडीए के नेता लगातार इस ऑफर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि जगदानंद सिंह ने डर के कारण यह ऑफर दिया है। उन्हें डर है कि खरमास के बाद राजद के विधायक टूटकर एनडीए में ना शामिल हो जाए। दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी का जो ऑफर आया है, ये ऑफर उनके डर का नतीजा है। राष्ट्रीय जनता दल के आला कमान को पता है कि राजद के विधायक, कई ऐसे विधायक हैं जो एनडीए समर्थित दलों के संपर्क में हैं और उन्हें डर है कि कहीं खरमास के बाद राजद के विधायक टूटकर एनडीए में शामिल दलों के साथ नहीं चले जाएं। इसलिए अपने विधायकों को गोलबंद करने के नजरिए से जगदानंद सिंह जी अब खुद को सरकार के साथ बता रहे हैं। अगर जगदानंद सिंह जी को लगता है कि नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं तो काम की तारीफ करें ना। सिर्फ ये करें हम आपको साथ देंगे, अरे क्या साथ देंगे? शराबबंदी के कानून पे खुले मंच पे कही कि कानून अच्छा है, हमारी यात्रा है, उसकी तारीफ करिए। आप काम के खिलाफ भी बोलते हैं, आप कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। कैसा साथ खड़े हैं? चलिए यहाँ रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर इस वक्त आगरा से सामने आ रही है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुआ है। तो ये आगरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधियों को गोली लगी है। तो आगरा से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 8 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जहां मौके से हथियार, वाहन समेत भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया है। तो सैया थाना क्षेत्र के ग्वालियर रोड की ये घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस और अपराधियों में ये मुठभेड़ हुआ है। और मुठभेड़ में आपको बता दें कि पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ के मामले में अब तक 2 अपराधियों को गोली लगी है, जिनका इलाज जो है वो जारी है। और दोनों अपराधी आपको बता दें कि घायल बताए जा रहे हैं। और पुलिस ने 8 अन्य को भी मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जहां दोनों अपराधियों का इलाज जो है वो जारी है। तो ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपराधियों और पुलिस में मुठभेड़ हुआ था। और मुठभेड़ में 2 अपराधी जो हैं वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं और दोनों घायलों का इलाज जो है वो किया जा रहा है। और आपको बता दें कि पुलिस ने इस मुठभेड़ में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुठभेड़ के बाद अपराधी जो है वो जख्मी हो गया है और पिस्तौल भी उसके हाथ से गिरकर
गिर गया है, जिसके बाद उसका इलाज जो है वो जारी है, क्योंकि मुठभेड़ में बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं दोनों अपराधी, जिनका इलाज किया जा रहा है। और साथ ही पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है मामले में। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए। तो संदीप, मामले में क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर अपडेट की बात की जाए तो ये देर रात की पूरी घटना है, जहाँ पुलिस और स्वाट टीम के साथ इनकी जो टक्कर है उनके मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में जो है 4 और 8-7 किलो गांजा, 2 तमंचे और मोबाइल पर्स भी बरामद किया गया है। उनकी सारी सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पुलिस पिछले दिनों से जिस तरह से अपराधी और जो संस्था उनके खिलाफ जो अभियान चली है, लगातार हर रोज मुठभेड़ हो रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रदेश के साथ साथ आगरा में भी एक जो अपराध है उस पर अंकुश लगना लाजमी होगा। जी संदीप, घायलों का इलाज जो है वो किया जा रहा है, तो क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है उनकी? देखिए, अगर घायलों की बात करें तो जो 2 लोगों को जो गोली लगी है वो पैर में लगी है, जिसका इलाज आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। उनका हालांकि जो खतरा है, खतरे से उनका जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताया गया है। जो और लोग पकड़े गए हैं उनको भागदौड़ पर कुछ चोटें लगी हैं, उनका जो उपचार करके उन्हें पुलिस की कस्टडी में है। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आगरा में पुलिस और अपराधियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जहां पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अपराधी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जो है अभी जारी है। बात कर ली कोरोना की, जहां बिहार में रोज मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहासा वृद्धि दर्ज की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3048 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसी के साथ ही राज्य में कुल सक्रिय मरीजों का आंकड़ा जो है 8489 पर पहुंच गया है। वहीं बता दें कि इससे 5 जनवरी को प्रदेश में कुल 2379 नए मामले आए थे, जबकि 289 मरीज ही स्वस्थ हुए हैं। वहीं इससे पहले यानी 4 जनवरी के आंकड़े पर एक नजर डालें तो 24 घंटे के दौरान 1649 नए संक्रमित 1659 नए संक्रमितों की पहचान हुई थी। वहीं बीते 2 दिनों के दौरान रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या में लगभग 2 गुना बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के बीच बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुंगेर जिलाधिकारी ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जेएनएम स्कूल में बने कोविड डेडिकेटेड सेंटर में मॉक ड्रिल कराया और कहा कि किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए जिले में 300 बेड और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी व्यवस्था है। जहां जिला भर में कोविड डेडिकेटेड सेंटरों पर कुल 437 बेडों की व्यवस्था की गई है। वहीं सदर अस्पताल, जेएनएम स्कूल और तारापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग 300 बेड के साथ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। लोगों को कभी भी ऐसे मरीज मिल सकते हैं जिनको होम आइसोलेशन में लाना पड़ सकता है या जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है और प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे जितने हमारे डीसीएचसी हैं और सीएचसी हैं, सभी को हम लोगों ने रेडी कर लिया है सीसी को। और इसमें यहाँ पे आज हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया कि कोई यदि कोविड संक्रमित व्यक्ति आते हैं तो उनको कैसे एम्बुलेंस से लेके, उनके घर से एम्बुलेंस से लेके हम लोग आएंगे, यहाँ पे कैसे उनको बेड पे डालेंगे और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट, या उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो ऑक्सीजन लगाना, या कॉन्सेंट्रेटर की आवश्यकता है तो लगाना, और प्रॉपर ट्रीटमेंट करके फिर उनको ठीक करके कैसे उनके घर भेजेंगे। वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नालंदा के डीएम शशांक शुभांकर ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अस्पताल में बनाए गए आईसीयू वार्ड में अधूरी तैयारी देख विफल हो गए। वहीं उन्होंने 3 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए वेंटिलेटर को शुरू और सभी बेड पर ऑक्सीजन पहुंचाने का आदेश दिया। बता दें कि जिलाधिकारी ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया था और पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों समेत अन्य विभागों के साथ बैठकर सारी व्यवस्था को मुकम्मल करने का निर्देश भी दिया था।
की तैयारी को लेकर के निरीक्षण किया गया है और कुछ कमियां पाई गई हैं और शाम तक का समय दिया गया है कि शाम तक 10 बेड यहाँ पर आज शाम तक तैयार कर लिए जाएंगे कोविड के, ताकि पेशेंट्स को लाए, अगर किसी को जरूरत पड़े तो तुरंत भर्ती कर दिया जाए। उस अवस्था में रखने के लिए शाम तक का समय दिया गया है। और अन्य 10 बेड जो हैं, जो बाह्य ओपीडी है, वहाँ पर कल तक समय दिया गया, वहाँ कल दोपहर तक वहाँ भी 10 और बेड तैयार कर लिया जाएगा। तो यही इंस्ट्रक्शन दिया गया है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर नीतीश कुमार सरकार की ओर से लागू कई पाबंदियां लगा दी गई है। इसके बावजूद राज्य में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी नहीं आई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग में क्या तैयारी है, इसको लेकर सभी जिलों में मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच बक्सर में डीएम अमन समीर ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें लोगों को कड़ाई से नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। चलिए, यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। बिहार का गौरव कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल। हमारे यहाँ आधुनिक प्रकार की सुविधा दी जाती है। अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा, विदेशी भाषा की सुविधा, वातानुकूलित कक्षाएं, यातायात की सुविधा, खेल संबंधित उपकरण उपलब्ध, वेस्टर्न नृत्य की सुविधा। हमारा पता प्रसमा नियर जमघड़ा गांव, रामगढ़, लखीसराय। मोबाइल नंबर 9142578880। दूसरा मोबाइल नंबर 9142578878। हम शिक्षा के साथ साथ उत्तम चरित्र का भी निर्माण करते हैं। खबरों की भरमार में, खबरों की मार में, खबरें आपके सरोकार की, खबरें जो होंगी आपके दरकार की। देखिए हमारे साथ पूजा का प्रोफेशनल कोर्स के नाम पर वैशाली में हो रहा फर्जीवाड़ा। एमबीए और एमसीए के नाम पर कॉलेज छात्रों को दे रहा झांसा। बीबीए और बीसीए के नाम पर सिर्फ सर्टिफिकेट का हो रहा वितरण। बी फार्मा और डी फार्मा के नाम पर कॉलेज दे रहा अधकचरा ज्ञान। कॉलेज खुलेआम उड़ा रहा तमाम नियमों की धज्जियां। जल्द देखिए डीटीवी भारत पर कॉलेज का कारनामा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं औरंगाबाद की, जहां औरंगाबाद में पुलिसिया चुस्ती एवं गश्ती को धत्ता बनाते हुए रफीगंज थाना क्षेत्र के मंझड़खड़ गांव की में हथियारबंद अपराधियों ने 93 वर्षीय किसान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि किसान विनय यादव अपने खेत में पटवन करने के लिए गए थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। वहीं राजधानी पटना में पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी वाहन चोरी की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। दरअसल ताजा मामला जकनपुर थाने के जयप्रकाश नगर का है, जहां पत्रकार के बाइक को चोरों ने चुरा लिया। वहीं इस घटना को सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द अपराधियों की तलाश कर ली जाएगी।
तो ये सीसीटीवी आपको फुटेज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चोर जो है वो बाइक को लेकर फरार हो गया है। हालांकि पूरा मामला जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है और पुलिस जो है इस बात का संतावना भी दे रही है कि जल्द ही मामले की जांच करेगी और चोर को जल्द से जल्द पकड़ लेगी। बात करें लखीसराय की, जहां लखीसराय के बढ़हिया में NH 80 के किनारे रात में गश्ती के दौरान ज्वेलरी दुकान एवं अन्य दुकानों के पास 7 से 8 आदमी को संदिग्ध अवस्था में देखा गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने बढ़हिया थानाध्यक्ष को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से एक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से जांच के क्रम में पुलिस ने एक देसी कट्टा और 10 जिंदा गोली बरामद की है। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है, जहां लखीसराय के बढ़हिया में NH 80 के किनारे रात में गश्ती के दौरान ज्वेलरी दुकान के पास से अन्य दुकानों के पास से 7 और 8 आदमी जो है संदिग्ध अवस्था में देखा गया था, जिसकी सूचना जो है स्थानीय लोगों ने थानाध्यक्ष को दी थी, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने वहां से बंदूकें जो है वो बरामद की है और साथ में कारतूस भी बरामद किए हैं। तो कह सकते हैं पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और इसके बाद पुलिस जो है मामले की जांच में भी जुटी हुई है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के बाद आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। वहीं दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 17,335 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की आंकड़ा जो है वो 39,000 के पार पहुंच गया है और संक्रमण दर 17.73% है। वहीं दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। ये कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हो गया है और सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वहीं कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में बस और मेट्रो 100% क्षमता के साथ चलेगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा की इजाजत मिलेगी जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं। वहीं जांच के दौरान ऐसे लोगों को आई कार्ड भी दिखाना होगा। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो निषेध, आज से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और दिल्ली की स्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल्ली रोजाना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसी को देखते हुए एक अहम फैसला लिया गया है। राजधानी दिल्ली में 2 दिनों का कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान दिल्ली वासी अपने घरों में रहेंगे। अगर किसी तरीके की कोई इमरजेंसी होती है तो ही वो बाहर निकल सकते हैं। 55 घंटे का ये सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया गया है। शुक्रवार की रात से ये प्रभावी हो चुका है और सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये जारी रहेगा। इससे पहले भी मरीज मिले थे और ऐसे ही आंकड़े अहम फैसले लिए हैं। दिल्ली में DDMA की एक बैठक में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर चर्चा और अधिक पाबंदियां लगाने पर भी फैसला हो सकता है। इससे पहले भी DDMA की जो पिछली बैठक है वो मंगलवार को हुई थी और उसी में ये वीकेंड जो लॉकडाउन लगाया दिल्ली में 2 दिनों का, उसकी घोषणा हो गई थी। तो एक और बैठक होने वाली है और उसमें ये अंदाजा लगाया रहा है कि और कई सारी पाबंदियां भी लगाई जा सकती है। जी निषेध, हालांकि वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है लेकिन मेट्रो की सेवा जो है उसको जारी रखा गया है। आप बिल्कुल देखिए, कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्तियों और जो छूट प्राप्त श्रेणियों के तहत आने वाले व्यक्ति हैं उन लोगों को छूट दी गई है। आवाजाही 55 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगी और दिल्ली के बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मेट्रो खुला रहा है, अगर किसी को किसी तरीके से इमरजेंसी होती है तो वो उसका सहारा ले सकते हैं, वहां से वो जा सकते हैं। सेवाओं में शामिल जो आपातकालीन स्थिति का सामना करने वाले व्यक्ति हैं वही लोग सिर्फ अपने घर से बाहर निकलेंगे। अगर उसके अलावा कोई और घर से बाहर निकलता है तो उन लोगों को अपना एक वैध पहचान पत्र बनाया जा रहा है, उसको दिखाना होगा। अगर नहीं वो दिखाते हैं तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जी निषेध, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसमें कई सेवाओं पर रोक लगा दी गई है और अगर बहुत जरूरी होगा तभी आप घर से बाहर निकलेंगे और साथ ही आपको जो है रीजन भी बताना होगा कि घर से बाहर क्यों निकलेंगे और अगर वो रीजन वैलिड नहीं हुआ तो सरकार आप पे कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।
वहीं देश में कोरोना वायरस के खतरे के बीच 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जल्द चुनाव की घोषणा होने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मतदान कराने की तैयारी कर ली है। वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग पिछले कुछ समय से चुनावी तैयारियों पर लगातार बैठक कर रहा है, लेकिन चुनाव के ऐलान के साथ ही रैलियों और सभाओं के आकार को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बड़ी चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर पूरी तरीके से रोक लग सकती है और इनकी जगह छोटी छोटी रैलियां या जनसभाओं को ही इजाजत मिल सकती है। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। बिहार की बातें, झारखंड की झंकार,